राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा संगम जिसका इंतजार करोड़ों शिव भक्त पूरे वर्ष करते हैं। मान्यता है कि सावन का हर दिन भगवान शिव की विशेष आराधना का दिन होता है। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजने लगे हैं। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कोई गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा है, तो कोई व्रत और रुद्राभिषेक के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहा है। सावन केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का भी उत्सव है। बारिश के फुहारों के बीच हरियाली से सजी धरती, कांवड़ यात्रा की भक्ति, शिव भजनों की गूंज और मंदिरों की रौनक इस महीने को और भी विशेष बना देती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने इसी काल में अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए सावन का महीना उन्हें अत्यंत प्रिय माना जाता है। और तमाम जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। गुलशन, आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। शिवालयों में किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और भक्तों में कितना उत्साह? देखिए, आज से सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन मैं इस समय प्रकाशपुरी बाबा मंदिर पर हूं, जहां पर सबसे बड़ी इस मंदिर की आस्था है कि जो आप जिस शिवालय पर जलाभिषेक इस समय जो भक्त कर रहे हैं, ये शिवालय धरती से निकला हुआ शिवालय है। और सबसे ज़्यादा जो गुड़गांव की कावड़ जो यात्रा है, जो भी श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ाते हैं। तो फिलहाल मंदिर में काफ़ी जो भीड़ है इस समय नज़र आ रही है। प्रकाशपुरी बाबा मंदिर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी जो भक्त इस समय बाबा प्रकाशपुरी मंदिर में आए हुए हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक जो है इस समय कर रहे हैं। और इस समय तमाम भक्त हमारे साथ हैं। बाबा जी, आप भी बताइए, मंदिर पहुंचे हैं, कैसे आज भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं? बाबा की जो है भावना है, वो बुला रहे हैं, आ रहे हैं। उनके हम भक्त हैं, वो बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। तो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर रहे हो आज? वो तो दया दृष्टि उन्हीं की है। बोलो भाई, बोलो ना। जी, मेरा नाम रमेश है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ कंटिन्यू पर डे आता हूँ। कभी कभार मिस हो जाए, कहीं बाहर जाना पड़े, बाकी यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। ये पांडवों के टाइम का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ बहुत सारी दुनिया अपनी मनोकामना भी ले के आती है और वो ठीक भी हो जाती है। ये सब प्रभु की कृपा है, उस भोले बाबा की कृपा है, जो हम लोग इसको मानते हैं और सभी लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ये बताइए, इस शिवलिंग की क्या मान्यता है, जिस शिवालय पर आज सभी जो भक्त है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं? ये इसकी मान्यता ये है कि पांडवों के टाइम का बना हुआ शिवलिंग है। उसी समय से हम 35 साल से हम जो है, पिछले 35 साल से मैं भी इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। ना इसका आकार बढ़ा है ना घटा है, जितना है उतना ही है। संख्या जरूर बढ़ेगी। तो कहते हैं कि यहीं से ही प्रवेश हुए, वो तो ईश्वर जाने, उनकी माया है। बाकी जो है यहाँ बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, गार्डन भी है, आप देखते हैं यहाँ मंदिर की सुंदरता। इस शिवालय पर आपने कहा कि अंदर से ही ये शिवालय जो है निकला हुआ है। जब जो भी भक्त यहाँ आते हैं, उनकी किस तरीके की मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है? जैसे कोई अपनी बच्चों के बारे में सोचता है कि पढ़ जाए, कोई कहता है जी मेरे बच्चा पढ़ लिख के जॉब पे लग जाए, कोई कहता है मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए। तो ऐसी कामना लेकर आते हैं लोग और वो ठीक भी होते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने भक्तों का सुना और यहाँ किस श्रद्धा भाव से जो भक्त है, ठीक है, वो बने रहिए हमारे साथ। आप आगे भी आपका रुख करेंगे गुलशन, और सीधा ले चलते हैं आपको सिरसा, जहां से हमारे मेरे सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए, आज सावन का पहला दिन है। मंदिरों की तस्वीरें दिखाइए और आज भक्तों में कितना उत्साह, मंदिर समिति की तरफ से क्या तैयारियां भक्तों के लिए? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है।
आवाज पहुंच रही है आपके पास? विजय, आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज सावन का पहला दिन है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही जारी है। मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है और मेरे सहयोगी विजय लगातार बने हुए। विजय, आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल सदा जी बताइए, क्या कुछ तैयारियां मंदिरों में और भक्तों में कितना उत्साह? बिल्कुल सदब, सावन महीने का आज पहला दिन है और पहले ही दिन मंदिरों में खासकर बात की जाए तो जो शिव जी के मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं का काफी तांता लगा हुआ है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको उस हिसाब से सालासर धाम मंदिर की दिखा रहे हैं, जो अपने आप में एक जो है मंदिर विख्यात है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि भोले शंकर के जो श्रद्धालु हैं वो अपने जो भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ उमड़ पड़े हैं और अपने अपने श्रद्धा पूर्वक भोले शंकर के दर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर आज का जो पहला दिन है, सावन का पहला दिन है और भोले शंकर की जो प्रतिमा है उस पर जलाभिषेक करते हुए यहाँ भोले शंकर के श्रद्धालु साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज से ही जो है वो कावड़ लाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है और जब तक शिवरात्रि का जो पर्व नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो पूरी तरह से प्रक्रिया ये चलती रहती है। तो साफ तौर पर भोले शंकर जो सभी अपने भक्तों के जो है कष्ट को हरण करते हैं और लोगों को अपने श्रद्धालुओं को पूरी तरह से उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो श्रद्धालुओं को भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज पहला दिन है सावन का, किस तरह से उत्साह है? तो साफ तौर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कहेंगे, सावन का पहला दिन और भोले शंकर की आराधना आप कर रहे हैं? मनोकामना पूरी करते हैं भोले शंकर। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जलाभिषेक जो है भोले शंकर का यहाँ किया जा रहा है और यह पूरा 1 महीने तक ये दस्तूर है वो जारी रहेगा। भोले शंकर के जो भगत हैं अपने अपने तरीके से अपने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से मेरे सहयोगी ऋषि भारद्वाज बने हुए हैं। ऋषि, पलवल में मंदिर में क्या कुछ तैयारियां इस वक्त, कितना उत्साह भक्तों के अंदर और खास तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय होटल के प्रसिद्ध मरोलिया बगीची है जहां पर ये शिव मंदिर है और बताया जाता कि ये जो शिवलिंग है यहाँ पर ये धरती से प्रकट हुआ शिवलिंग है और यहाँ पर बहुत मानता है इस जो भोले जी का मंदिर है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग यहाँ पर अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और क्यों सावन का आज पहला दिन है, सावन के मास का जो आज जो भोले जी की पूजा की आज से शुरुआत की जाती है। लोग कावड़ भी लाकर जलाभिषेक करते हैं भोले जी का। तो यहाँ पर जो आज जो भक्त लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो इस तरह से जो आज सावन का जो पहला दिन है तो यहाँ पर काफी महत्व है, क्योंकि बताया जाता है कि आज सावन का जो मास से जो शुरुआत होती है भोले की पूजा अर्चना से शुरुआत होती है और भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से भी जानकारी लेंगे। देखो कि ये जो शिवलिंग है, मैं दिखाना चाहूंगा कि धरती से प्रकट हुआ शिवलिंग बताया जाता है और लगभग 500-600 साल पहला ये शिवलिंग है जो आज भी यहाँ सदियों से चला आ रहा है। जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए रोजाना आते हैं। लेकिन सावन के मास का विशेष महत्व है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज जो सावन का दिन है तो मतलब किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। क्या नाम है जी? अशोक कुमार। अशोक जी, आज जो सावन का पहला मतलब दिन है तो आज कितना महत्व है, किस तरह से जलाभिषेक किया जाता है, किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। बताते हैं कि जो भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है उससे भोलेनाथ का जो कंठ में हलाहल है उससे उन्हें शांति प्राप्त होती है, ऐसा बताया जाता है। तो इसमें श्रावण मास में इसका विशेष महत्व होता है। लोग अपनी कावड़ जल भी चढ़ाते हैं और भक्त लोग इसमें सभी अपना श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं।
देखिए किस तरह से अशोक जी है, इनका कहना है कि जो सावन का पहला दिन है और आज पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील है जी। हाँ, तो आज जो पूजा अर्चना की जा रही है, सावन का पहला दिन है, आज से शुरुआत की गई है, तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, क्या महत्व है आज सावन? सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक और बेलपत्रों से पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व है और आदमी को अपनी मानसिक शांति और उसके कामनाओं की पूर्ति होती है। देखिए किस तरह से जो बताया जाता है कि जो भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। महिला हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से आज पूजा, क्या नाम है जी? पिंकी गर्ग। तो आज जो पूजा अर्चना की जा रही है, सावन का पहला दिन है, तो किस तरह से की जाती है, क्या क्या आज जो भोले जी है किस तरह से प्रसन्न होते हैं, क्या क्या पूजा अर्चना में किया जाता है? देखिए, जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद पंचामृत चढ़ाते हैं, बेलपत्रों से पूजा होती है। और सावन की तो इतनी मान्यता है कि कहते हैं कि ये पूरी कामनाओं के लिए ही होता है। तो मतलब लोग कावड़ लाते हैं, गंगा जल से भी और जल से भी, पंचामृत से भी जो जलाभिषेक करते बोले। बिल्कुल, फल फूल जो भी होता है सबसे पूजा करते हैं। काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, चने की दाल भी चढ़ाई जाती है, हर दिन के हिसाब से अलग अलग चीज चढ़ाई जाती है। और कहते हैं कि जिस कामना के लिए हम करते हैं उस हिसाब से हर चीज अलग अलग चीज चढ़ाई जाती है। तो जो मंदिर है कितना पुराना है, किस तरह से मंदिर? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा कहते हैं होडल का सबसे प्राचीन मंदिर ये ही है। और कहते हैं ना, जितना प्राचीन मंदिर होगा उतनी ही कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखा किस तरह से इनका कहना है, जो भी प्राचीन मंदिर है काफी होडल का और इसी तरह से मनोकामना पूरी होती है। लोग यहाँ पर रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए, देखो किस तरह से दूध से, गंगा जल से, जलाभिषेक शिव का किया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार आज पूजा अर्चना मंदिरों में शुरू है और पूरे सावन के मास में पूरी तरह से सभी शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की इस तरह से भीड़ रहेगी। लोग पूजा अर्चना करने के लिए जलाभिषेक, गंगा जल से, सभी से पंचामृत, सभी तरह से पूजा अर्चना इस तरह से की जाती है। तो आज विशेष महत्व है और सावन के मास में भोले जी का पूजा अर्चना कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो भी भक्त है, जो सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है। तो इस तरह से लगातार पूजा अर्चना करने के लिए भक्त लोग यहाँ पर मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर और भी हमारे साथ आए, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आज क्या जो पूजा अर्चना की जा रही है, सावन का आज पहला दिन शुरुआत है, सोमवार का पहला दिन है। सोमवार का वो मतलब सावन का पहला दिन है। तो किस तरह से पूजा की देखा किस तरह से भी का कहना है कि इस तरह से भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरह से देखो किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर मंदिर में की जा रही है। तो मतलब ये भक्त लोगों का पूरी तरह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो आज जो जिस तरह से पहला दिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको अंबाला, जहां से मेरे सहयोगी संजीव आनंद लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संजीव, आज सावन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सावन के साथ साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल सावन को लेकर क्या कुछ मंदिरों में व्यवस्था, भक्तों में कितना उत्साह, और कांवड़ यात्रा को लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। रूट डायवर्जन की तैयारियों से लेकर तमाम जानकारियां। देखिए, कांवड़ यात्रा बिल्कुल सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है और उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। जैसे कि कल रेलवे अधिकारियों से बात की है, रेलवे की ट्रेनें जो है वो कांवड़ के लिए स्पेशल चली है और प्रशासन ने जो है जगह जगह लोगों ने जो जलपान की व्यवस्था है वो अंबाला में की है और प्रशासन जो है पूरा साथ दे रहा है इसके अंदर। और बात रही सावन की, तो आज सावन का दिन है, पहला दिन है। इस समय मौजूद है हम रामकृष्ण शिव मंदिर, जहां पर कि महादेव का बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और लोग सुबह से ही पूजा अर्चना में लीन है। यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना करवाई जा रही है। पंडित जी के द्वारा जल अभिषेक भी करवाया जा रहा है। मैं मंदिर के अंदर भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो जल अभिषेक का कार्यक्रम है वो चल रहा है। मैं मंदिर के अंदर आपको इस समय जो है दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए मंदिर के अंदर किस तरह से जो जल अभिषेक है उसका कार्यक्रम चल रहा है। जल अभिषेक जो है मंदिर में हो रहा है और पंडित जी के द्वारा जो है जल अभिषेक जो है वो करवाया जा रहा है। ये जल अभिषेक चल रहा है और ये महादेव का बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और यहाँ पर लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें हैं और मंदिर में इस तरह से जो है सुबह से ही
पूजा अर्चना चल रही है और महादेव का ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और जी। यहाँ पर लोगों का तांता सुबह से ही लगना हो शुरू हो जाता है। आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन भी लोग जल लगातार चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना है, ऐसे में भक्तों के लिए खास उत्साहित तो हैं भक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत होने वाली है। अगर बात करें गुरुग्राम की तो क्या लग रहा है आपको, कांवड़ यात्रा को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है और भक्त कितने उत्साहित? देखिए बिल्कुल सावन के शुरुआत से ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है और कांवड़ यात्रा में जो तमाम जो भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के आते हैं और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी सड़कों पर जो है वो की जाती है। गुड़गांव पुलिस की तरफ से बात करें तो गुड़गांव पुलिस ने तमाम जो रूट प्लान है वो तय कर दिया है कि जो भी सड़क से जो भी कांवड़िए जो है वो जाएंगे और उनके लिए एक अलग से जो लेन है वो बना दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए भी काफ़ी सुरक्षा जो व्यवस्था है वो किए गए हैं। लेकिन फिलहाल हम मंदिर में मौजूद हैं और मंदिर में इस समय तमाम जो भक्त हैं वो शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ जो है वो पूजा की जा रही है। ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर जो है गुड़गांव का कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो कावड़ है वो यहीं पर ही भोले जो भी कावड़ लेकर आते हैं वो यहीं पर ही ज़्यादा चढ़ाते हैं। और इस समय देखिए कितनी श्रद्धा भाव से जो भक्त हैं वो इस समय अपनी विधि विधान से जो पूजा अर्चना है वो जो कर रहे हैं। फिलहाल कुछ भक्त हैं, भक्तों से हम जान लेते हैं कि आज मंदिर में पहुंचे हैं और खासकर कावड़ यहाँ पर भोले को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे आज भक्तों को? आज सावन का पहला दिन है, सब आओ मंदिर दर्शन करो, जल चढ़ाओ भोले को, बस यही सब। कैसे शिव जी को प्रसन्न किया? शिव जी को हमने पंचामृत से स्नान कराया, फिर जल चढ़ाया, बाकी सब जो भी चीज़ें होती हैं धतूरे बेलपत्र वो सब चढ़ाया उनको, बस ऐसे ही। तो सावन के दिन में क्या खास आप समझते हैं? सावन के दिन आप इनसे पूछो। माता जी, सावन का दिन आज शुरुआत हो गई है, क्या खास आज के दिन मंदिर में? क्या बोलूं? मंदिर में क्या खास आज भगवान शिव को प्रसन्न किया आपने? खूब बढ़िया प्रसन्न दिया भैया। क्या क्या भगवान पर आपने चढ़ाया है आज? आज केला चढ़ाई, फूल फाल चढ़ाए, ये चढ़ाए, बहुत बढ़िया लगे। तो इस मंदिर की क्या खास मान्यता है? बढ़िया मान्यता है, जो कोई मान्यत मानना वो मान ले। देखिए बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं कि भक्त जो है पूरा यहाँ पर श्रद्धा भाव से जो है बिल्कुल गुलशन, देखिए अगर युवा पीढ़ी की बात कर ली जाए तो अगर युवा पीढ़ी की बात करें हम तो जिस तरीके से लगातार बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक में खास उत्साह देखने को मिलता है। व्हाट अबाउट यूथ जनरेशन? यूथ क्या पहुंच रहे हैं वहां पर? खास उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है? शिवालयों के अंदर शिव भक्ति को लेकर उनके अंदर क्या उत्साह? देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं कि काफ़ी यूथ भी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर शिवजी भोले को प्रसन्न करने के लिए शिवालय पर जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। हर उम्र दराज के जो लोग हैं वो मंदिर में इस समय नज़र आ रहे हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी के हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवतियाँ हों, सभी जो उम्र दराज के जो भक्त हैं वो इस समय मंदिर में पहुँच रहे हैं और मंदिर में लगातार श्रद्धा भाव से इस समय शिवालय पर जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। कुछ भक्त हैं, हम भक्तों से जान लेते हैं कि कैसे आज भगवान शिव को वो प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से जो लीन है वो नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज सावन का दिन है, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं? हर हर महादेव। बाबा तो एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो क्या प्रसन्न करेंगे, बाकी हम तो सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं बाबा की। और तो आज कैसे आपने भी भगवान शिव को प्रसन्न किया? हमने तो बस एक लोटा जल में ही प्रसन्न है बाबा। हाँ जी, बाबा हमारे कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल, ये जो है शिवजी भगवान की जी ये तो है ही। बाबा इतने बोले हमारे तो बाकी बाबा की जो है। इस शिवालय की बात करें तो जिस शिवालय पर आप इस समय भक्ति कर रहे हैं, क्या मान्यता है? ये बहुत प्राचीन शिवालय है, ये पांडवों के टाइम का शिवालय है। ये पांडवों ने स्थापित किया था शिवलिंग, जब बहुत महाभारत के टाइम का शिवालय। तो लगता है सबसे ज्यादा भीड़ इसी मंदिर में रहती है? हाँ जी, आस्था है लोगों की, बहुत पुरानी आस्था जुड़ी हुई है। देखिए
बिल्कुल, बहुत आस्था जो है। आप भी बताइए, युवा पीढ़ी आज क्या आप भी संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, बहुत दिन बाद सुबह है, आज का पहला दिन है मेरा। मेरे को भी 4 साल हो गए कावड़ लाते हुए। मेरे को जल में इतनी शक्ति होती है, मतलब कहीं भी थकान नहीं होती। मैं कावड़ भी लाता हूँ जब भी, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। कावड़ लेने मैं इस बार फिर जा रहा हूँ 6 तारीख को, और 11 तारीख का हमारा जल है। फिर भी हम भोले कृपा के से ठीक ठाक आएंगे आराम से घर अपने। जल में बहुत शक्ति है, जैसा कि आपने सुना युवा पीढ़ी ने जो बताया कि कैसे वो हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लेकर के आते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि भक्त जो है पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव को जो है वो प्रसन्न कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो आज मंदिर में तमाम भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो है तमाम जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं। और भी भक्त हैं, भक्तों से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या उनकी भी श्रद्धा है कि कैसे भगवान शिव को आज प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान शिव से क्या कुछ मनोकामना जो है वो मांगी जा रही है। पूरे भक्त में जो लीन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखिए इस समय तस्वीरों में कि मंदिर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी भक्त को कोई ध्यान नहीं होता। इस समय भगवान शिव की ओर जो ध्यान है वो इस समय पूरी तरह से लगाया जा रहा है। और भगवान शिव को इस समय प्रसन्न करने के लिए लगातार जो भक्तों की लंबी जो कतार है वो अब धीरे धीरे जो मंदिर में नजर आ रही है। आप भी बताइए कि भगवान बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।